Hi everyone, myself Narayana sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि और स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर 14 बायोमॉलिक्यूल्स, हमारा बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर चल रहा है और आज हम इसको पार्ट 6 में आगे बढ़ा रहे हैं. अगर इंक्लूडेड पार्ट की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स में इंक्लूडेड पार्ट जो है और उसमें हमने न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट कर दिया, जहाँ पर हमने डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर के अबाउट स्टडी किया, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताया एंड न्यूक्लिक एसिड के कंपोजिशन के अबाउट स्टडी किया. देन आफ्टर अगर हम बात करें स्टूडेंट तो हमारा कार्बोहाइड्रेट पार्ट आया. मैं वापस से रिमाइंड करा दूं सारे पॉइंट. कार्बोहाइड्रेट में हमने कार्बोहाइड्रेट के अबाउट इन्फॉर्मेशन दी, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया. कार्बोहाइड्रेट को अदर नेम इंप्लाइज करते हैं सैकराइड्स ड्यू टू द स्वीटिंग टेस्ट एंड शुगर, नॉन शुगर, डिवीजन, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, एवरीथिंग. देन आफ्टर इंक्लूडेड पार्ट के अकॉर्डिंग मोनोसैकराइड पार्ट कंप्लीट हो गया है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जहाँ प्रिपरेशन उनके स्ट्रक्चर ओपन चेन एंड क्लोज चेन एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. एंड देन आफ्टर आज इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पार्ट 6. पार्ट 6 में जिस पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलने वाला है वो इंक्लूडेड पार्ट ऑफ द बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो प्रोटीन. आज का टॉपिक हमारा है प्रोटीन. तो राइट करते हैं आप, टर्म्स हमारा है प्रोटीन. प्रोटीन की बात करें तो होता क्या है. प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स है, एक कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल है, एक पॉलीमेरिक बायोमॉलिक्यूल्स है जो अमीनो एसिड से बना होता है. और मैं आपको पहले बता दूं कि इस पार्ट में हमें क्या क्या स्टडी करना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं. प्रोटीन को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा आपको. प्रोटीन का बेसिक कॉन्स्टिट्यूट क्या है उसके अबाउट जाएंगे, वो अमीनो एसिड. फिर अमीनो एसिड को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा. फिर हम अल्फा अमीनो एसिड के अबाउट पढ़ेंगे. अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, डीएल कॉन्फ़िगरेशन दैट प्रोवाइड बाय एमिल फिशर. देन हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. ये पॉइंट ऑलमोस्ट आएंगे इस पार्ट में, पार्ट 6 में. एंड देन अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड जो भी हेडिंग इंक्लूड होंगी. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. फर्स्ट प्रोटीन. तो प्रोटीन है क्या. प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल लिविंग सिस्टम. सो प्रोटीन is an important biomolecules for all living system. प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है फॉर ऑल लिविंग सिस्टम. तो प्रोटीन की बात करें हम, सो प्रोटीन is a high molecular mass complex, high molecular mass complex polymer that form from combination of monomer अमीनो एसिड. तो प्रोटीन एक हाई मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड है जिसका यूनिट जो है मोनोमर है, वो अमीनो एसिड है. ये पॉइंट्स हैं. एंड देन प्रोटीन वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोज. ग्रीक वर्ड प्रोटियोज से आया है, मीन्स प्राइमरी, और इसको वर्ड देते हैं प्राइमरी इम्पोर्टेंस.
सो स्टूडेंट, जो प्रोटीन वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है प्राइमरी और आइदर प्राइमरी इंपॉर्टेंस। प्राइमरी इंपॉर्टेंस मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, फॉर ऑल लिविंग सिस्टम। अगर हम देखा जाए तो प्रोटीन प्राइमरी वर्ड क्यों आया, प्रोटियोज से क्यों आया, मैं आपको बता दूं कि प्रोटियोज वर्ड जो यहाँ पर जे मुल्डर ने बताया था, प्रोटीन वर्ड यूटिलाइज किया था, प्रोटियोसिस ग्रीक वर्ड से आया है। अगर एक चाइल्ड या कोई भी एनिमल का बेबी जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी पहली रिक्वायरमेंट प्रोटीन होती है। आवर टोटल मसल्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, राइट। तो प्रोटीन पहले हम क्या करते हैं, उस बच्चे को पहले वो अपनी माँ के दूध को यूटिलाइज करते हैं, दैट इज कंप्लीट प्रोटीन। अगर हम ह्यूमन बीइंग में 6 मंथ तक हमें सिर्फ दूध मिल्क मिलता है, राइट, तो वो क्या है, प्रोटीन है, क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट हमें प्रोटीन है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेन्स, कर सकते हो, ऑफ द लिविंग सिस्टम। हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट या अदर चीज की नहीं, फर्स्ट किसकी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की। तो प्रोटीन एक प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की चीज है। अगर ये डेफिशिएंसी हो गई, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, तो नंबर ऑफ डिसऑर्डर जनरेट होते हैं एनिमल बॉडी में, राइट, जिससे उस एनिमल की लाइफ अफेक्टेड होती है। अगर हम ह्यूमंस बीइंग देखें, अपने लोगों में देखें, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्वाशरकोट डिजीज हो जाती है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर डेवलप नहीं होता, और ऐसे ह्यूमंस के जो एज होती है, लाइफ पीरियड होता है, वो कहीं 60-70 ईयर्स से रिड्यूस होकर मैक्सिमम 20-25 होता है। तो दैट्स क्लियर है कि प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है किसका, एनिमल लाइफ का। क्लियर। सो प्रोटीन क्या है, पॉइंट ये बताया गया, ये पॉलीमर सब्सटेंस है। तो आगे बढ़ाते पॉइंट को। प्रोटीन is a polymer of amino acid, because protein on hydrolysis gives peptide unit that on further hydrolysis gives amino acid. So स्टूडेंट, अगर हम प्रोटीन केयर करेंगे, आप ये प्रोटीन हो गया, हमने वाटर ऐड किया, हमें पेप्टाइड बॉन्ड मिला, पेप्टाइड चेन, वापस से हाइड्रोलाइसिस कराया और हमें मिल गया क्या, यहाँ पर अमीनो एसिड। इससे ये क्लियर हुआ कि जो अमीनो एसिड है वही प्रोटीन का मोनोमर है। तो अगर हमें प्रोटीन के अबाउट स्टूडेंट जानना है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसके अबाउट जानना होगा, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के अबाउट जानना होगा, ये पॉइंट्स है। तो प्रोटीन, पेप्टाइड और अमीनो एसिड, ये पॉइंट्स हो गया हमारा। तो दैट्स क्लियर है कि प्रोटीन के अबाउट जानना है तो हमें अमीनो एसिड के अबाउट जानना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अमीनो एसिड पढ़ेंगे एंड देन क्लियर हो जाएगा कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर, जो फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट मतलब है लाइफ के लिए प्रोटीन की, उसका क्या वैल्यू, क्या इंपॉर्टेंस, क्या स्ट्रक्चर है। तो हम पढ़ेंगे अब प्रोटीन के पार्ट में अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, तो स्टूडेंट अमीनो एसिड की बात करें तो जैसा मैंने मेंशन किया कि नाउ ऑल प्रोटीन इज
made up of amino acid. All protein is made up of amino acid. Clear? जितनी भी प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बनी हुई है, राइट? ऐसे केस में अगर हम बात करें ऑल प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड है क्या, इसके अबाउट जाएंगे. इन 1900 साइंटिस्ट एमिल फिशर isolated 20 amino acid from hydrolysis, amino acid by hydrolysis of myosin protein. Myosin that indicate muscles. मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, एनिमल मसल्स को हाइड्रोलाइसिस करा के साइंटिस्ट एमिल फिशर ने फर्स्ट ऑफ ऑल 20 अमीनो एसिड का आइसोलेशन किया. और मैं आपको बता दूं कि ये 20 अमीनो एसिड एमिल फिशर ने ऑब्टेन किया और ये क्लियर हो गया कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक जो है अमीनो एसिड है. सो अमीनो एसिड इज amino acid is a building block of proteins. So amino acid is a building block of proteins. बिल्डिंग ब्लॉक का प्रोटीन है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब दैट्स क्लियर, प्रोटीन इसी से अमीनो एसिड से बना है. एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे अमीनो एसिड. ऑल द अमीनो एसिड दैट ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस a protein is called alpha amino acid. Now it's called alpha amino acid. So student, number of protein, that 20 protein that isolated from myosin protein by Emil Fischer, all is called alpha amino acid. सब के सब अल्फा अमीनो एसिड बोले जाते हैं. Why is called alpha amino acid? Amino acid name now given to the compound due to the presence of acidic carboxyl group and basic amine. So amine NH2 functional group in all amino acid that isolated from protein now attach on alpha carbon of the amino acid. So therefore it is known as alpha amino acid. Clear? So student, it is known as alpha amino acid. तो अल्फा अमीनो एसिड वर्ड जो यहाँ इम्प्लाइज कर रहे हैं हम स्टूडेंट, वो उसका रीजन क्या है, आई होप क्लियर हुआ होगा. सो ऑल द अमीनो एसिड दैट आइसोलेटेड फ्रॉम द प्रोटीन इज अल्फा अमीनो एसिड बिकॉज द बेसिक अमीनो ग्रुप इन दिस कंपाउंड अटैच ऑन अल्फा कार्बन. क्लियर? सो अल्फा अमीनो एसिड, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है स्टूडेंट. नाउ बट एक्सेप्ट ग्लाइसिन. अगर हम बात करें यहाँ पर, सॉरी, ग्लाइसिन इज आल्सो अल्फा अमीनो एसिड. एंड नेक्स्ट पॉइंट, ऑल अल्फा अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव. जितने भी अमीनो एसिड ऑप्टेन होते हैं बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मसल्स स्टूडेंट, ऑल इज ऑप्टिकल एक्टिव. दैट्स क्लियर है कि अगर हम प्लेन फ्लोराइड लाइट पास करते हैं तो उस चिराल कार्बन से अटैच
फंक्शनल ग्रुप रोटेट करते हैं प्लेन ब्रॉड लाइट को क्लॉकवाइज या आइदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स. बट now first amino acid, that is the simple amino acid, is called simple amino acid. Now accept glycine. ग्लाइसिन स्टूडेंट देखा जाए तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब अमंग द 20 नाउ वन दैट इज द ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है. लाइक ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, NH2CH2COOH. यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो इस कार्बन से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हो गया NH2 हो गया, नाउ COOH हो गया, H हो गया H. नाउ हियर 2 hydrogen atom attached with this carbon, so that is asymmetric. That is symmetric carbon. मतलब ये चिराल कार्बन नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है. सो स्टूडेंट अब अमंग द 20 अमीनो एसिड, नाउ फर्स्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ चिराल कार्बन. सो amino acid, that is the building block of the protein, and now first 20 amino acid that isolated by scientist Emil Fischer in 1900 by hydrolysis of protein. So next point, now configuration of ओके. सो स्टूडेंट अब बात कर रहे हैं हम अमीनो एसिड के अबाउट. तो अमीनो एसिड की कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे. सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड. व्हाट कॉन्फ़िगरेशन? Configuration what that's indicate that given by scientist or used by scientist Emil Fischer. Now configuration of all amino acid was proposed by scientist Emil Fischer. Means scientist Emil Fischer ही scientist है जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट और अमाइन कंपाउंड दोनों के कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं. सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ amine compound was given by scientist Emil Fischer. In this configuration, now amine group that attached with chiral carbon present in left hand side, carboxyl group always written in top, and alkyl group at bottom. And now position of hydrogen and NH2 group determine the configuration. If NH2 group in amino acid that is optical active now present in left hand side, then it is called L configuration of amino acid. सो स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन से NH2 लेफ्ट हैंड साइड है, तो दिस वन इज कॉल्ड L configuration. एंड सिमिलरली इफ NH2 group attached with chiral carbon present in right hand side, so then it is called D configuration. D configuration. So that is the configuration of amino acid. So once again remind करा दूँ स्टूडेंट कि configuration of the amino acid was given by scientist Emil Fischer in 1900, and configuration what that indicate the three-dimensional arrangement of the atom or functional group that attached with chiral carbon. In case of amino acid, if in configuration carboxyl group always is now represented at top, and at bottom is alkyl group, and then the position of NH2 group determine the configuration. If NH2 now lies on left hand side, then it is called L amino acid or now L configuration, and if NH2 lies on right hand side is called D configuration. So this is the configuration of amino acid. And then after इस point के बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट
यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड की बात करें आप तो होता क्या है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो अमीनो एसिड इज ए important now constitute a protein. Now classification on the basis of, so classification की बात करें तो classification of अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन की बात करें स्टूडेंट यहाँ पर तो हम इनकी रिक्वायरमेंट और नेचर दोनों के बेस पर अमीनो एसिड को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट के बेस पर देखें तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए कितने अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है उनके बेस पर, और दूसरा नेचर कि वो एसिडिक हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं। तो अमीनो एसिड हम दो डिवीज़न देंगे यहाँ पर 1 and 2, 1 and 2। On the basis of requirement, and second in classification on the basis of nature of aqueous solution। तो on the basis of requirement and on the basis of nature of aqueous solution, अगर हम requirement के बेस पर जाएं तो हम दो पार्ट में लेते हैं आपको स्टूडेंट। एक को राइट करते हैं हम एसेंशियल amino acid and second is essential non-essential amino acid। so essential and non-essential on the basis अगर नेचर के बेस पर जाएं स्टूडेंट तो हम यहाँ तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। न्यूट्रल, अमीनो एसिड, एसिडिक, अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। सो स्टूडेंट बात कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड में हम अमीनो एसिड को दो पार्ट में डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड सेकेंड थिंग है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन के नेचर पर और रिक्वायरमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो अमीनो एसिड को क्यों ये दो पार्ट में डिवाइड किया रिक्वायरमेंट के बेस पर, मतलब एसेंशियल नॉन एसेंशियल। एक्चुअली प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए एनिमल बॉडी में हमें 20 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। इन पॉइंट को केयरफुली आप सुनेंगे एंड देन राइट करेंगे। नाउ 20 अमीनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन इन एनिमल बॉडी, बट आउट ऑफ 20 नाउ 10 अमीनो एसिड now synthesized inside the animal body spontaneously now during digestion of food।
तो 20 में से स्टूडेंट 20 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियसली हो जाता है एनिमल बॉडी में। सो दैट्स क्लियर है। नाउ दिस 10 अमीनो एसिड को हमें हमारे बैलेंस डाइट का पार्ट नहीं है, इनको एक्सटर्नल सोर्स से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो नाउ 10 अमीनो एसिड दैट सिंथेसाइज इन एनिमल बॉडी is considered non-essential amino acid. So it is synthesized animal body। ये 10 अमीनो एसिड में आता है और इट इज नॉट साइज इन बॉडी। तो ये भी 10 है। तो आउट ऑफ 20 10 एसेंशियल है एंड 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। एंड यहाँ पर बात करें तो 10 एसेंशियल है एंड 10 नॉन एसेंशियल है। तो जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है, क्लियर है, वो कह सकते हैं आप जिनका सिंथेसिस एनिमल बॉडी में नहीं होता, हमें बाहर से लेना पड़ता है। अगर हम नॉन एसेंशियल की बात करें, एसेंशियल की, तो जैसे 20 का टेबल दिया है स्टूडेंट, वहाँ पर बाई स्टार हर अमीनो एसिड जब देखेंगे एनसीईआरटी आप, तो वहाँ टेबल दिया है। टेबल में 20 अमीनो एसिड के नेम प्रेडिक्ट किए हैं, फार्मूले इंडिकेट किए हैं। उन 20 अमीनो एसिड में जहाँ पर स्टार डिटेक्ट है वो एसेंशियल है और जहाँ विदाउट स्टार है वो नॉन एसेंशियल है। सो लाइक एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें, एज एग्जाम्पल मैं 1-2 राइट कर रहा हूँ यहाँ पर, लाइक वेलानिन, valine, clear? Now leucine, isoleucine, तो ये पॉइंट्स हैं। ये ल्यूसीन, वेलाइन एंड आइसोल्यूसिन इज द पार्ट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल में ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, ग्लाइसिन, सेरीन, राइट, हम एलानिन, टायरोसिन, ये जो 4 अमीनो एसिड हैं, इनको हम क्या देते हैं अपने, ये नॉन एसेंशियल, मतलब इनका फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियसली एनिमल बॉडी में हो जाता है। सो नाउ फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। सो प्रोटीन के फॉर्मेशन, मायोसिन के फॉर्मेशन में एनिमल बॉडी को जितनी प्रोटीन की मतलब अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है वो 20 है। 20 में 10 का फॉर्मेशन एनिमल बॉडी में स्पॉन्टेनियसली हो जाता है स्टूडेंट, तो उनको हम रखते हैं क्या, नॉन एसेंशियल में, और जिनका फॉर्मेशन नहीं होता उसे हम रखते हैं एसेंशियल में। दैट्स ऑल। एंड देन आफ्टर अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की। ये जो अमीनो एसिड आ रहे हैं 20, जो उनको हम 2 पार्ट 10-10 में डिवाइड कर रहे हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में, इनको अगर देखा जाए इनके एक्वस सॉल्यूशन के नेचर के बेस पर, तो हम इनको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एसिड, बेस एंड न्यूट्रल। सो एक है न्यूट्रल अमीनो एसिड, एक है एसिडिक अमीनो एसिड और एक है बेसिक अमीनो एसिड। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड, ये पॉइंट्स हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इन अमीनो एसिड के कैरेक्टर के बारे में। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या है? न्यूट्रल अमीनो एसिड का मीनिंग, अगर हम अमीनो एसिड को ऐड करते वाटर में, इट्स एक्वस सॉल्यूशन का पीएच क्या हो जाता है, 7। तो पीएच अगर 7 है तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड। मीन्स इफ अमीनो एसिड dissolve in water and its aqueous solution is become neutral, means its pH lies 7, that is neutral amino acid। neutral amino acid का मीनिंग ये हो गया कि जो बेसिक अमाइनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है, दोनों के नंबर ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन डिजॉल्व होने के बाद सेम बनाते हैं, इसलिए एसिड बेसिक एक दूसरे को कॉन्सेंट्रेट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, न्यूट्रल विथ पीएच 7। सो इसे वर्ड देते हैं हम क्या स्टूडेंट, न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब हम बात करेंगे दूसरे एसिडिक अमीनो एसिड की बात। मीन्स इफ
amino acid added in water and its aqueous solution become acidic, means its pH lies less than 7. तो अगर अमीनो एसिड के एक्वस सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 है तो हम उसे वर्ड देते हैं क्या, एसिडिक अमीनो एसिड। अच्छा, बात करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड एसिडिक क्या है। जैसे एलानिन, इनके एग्जांपल की बात करते हैं तो एलानाइन, राइट, ये एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है। इनको वाटर में ऐड करने से वाटर के पीएच पर स्टूडेंट कोई चेंज नहीं आता। लाइक वेलाइन भी है, ग्लाइसिन भी है, वेलाइन, ये हमने 2 एग्जांपल दिए हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड के। देन आफ्टर बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। क्लियर? तो इसके लिए एग्जांपल होगा एस्पार्टिक एंड यहाँ पर सेकेंड आएगा ग्लूटामिक। तो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये 2 एसिड हैं जिनका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक होता है। एंड बेसिक की बात करें तो इनका पीएच होगा एक्वस सॉल्यूशन का ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक अमीनो एसिड की बात करें यहाँ पर ग्रेटर देन 7 है, और यहाँ पर इन अमीनो एसिड को वाटर में ऐड करने के बाद इनका पीएच होगा ग्रेटर देन 7 एंड बेसिक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा। लाइक जैसे लाइसिन, अर्जिनाइन, क्लियर, एंड हिस्टाडाइन। So student, lysine, arginine, histidine is the part of basic amino acid, and aspartic, glutamic is acidic amino acid, and alanine and valine is neutral amino acid. So classification of amino acid now is completed. Amino acid को हम once again remind करा दूँ, डिवाइड करते हैं on the basis of its aqueous solution के nature, and second thing is requirement के बेस पर essential and non essential, and nature के बेस पर न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड। कितना मिनट? सो स्टूडेंट, आज पार्ट 6 में हमने अमीनो एसिड प्रोटीन के अबाउट स्टडी किया। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का मोनोमर है अमीनो एसिड। प्रोटीन वो बायोमॉलिक्यूल्स है जो हर एक लिविंग सिस्टम के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट के बेस पर आता है। ऑल ओवरऑल फिजियोलॉजिकल जो ग्रोथ होती है एनिमल की इंटरनल, उसकी ग्रोथ के लिए पहली रिक्वायरमेंट जिस बायोमॉलिक्यूल की होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो है प्रोटीन। प्रोटीन में हमने आज पढ़ा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन पढ़े, अमीनो एसिड को आपको इंट्रोड्यूस कराया। एंड नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 7 में जब इस लेसन में आएंगे हम, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अमीनो एसिड से यहाँ पर इसका कैसे अटैच होता है, कैसे प्रोटीन में फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है, एंड देन पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, प्रोटीन, एंड देन प्रोटीन के टाइप्स। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।